आदमी ने बाल कटवाकर एक अमर महिला प्राप्त की और शादी के बाद उनके 3 बच्चे हुए। जबकि उसी उम्र के अमीर लोग बूढ़े हो रहे थे, महिला अभी भी उतनी ही सुंदर थी। हर कोई रामू की अच्छी किस्मत से ईर्ष्या करता था। उसने जिन माता पिता को चुना, वे न केवल सुंदर थे बल्कि युवा भी थे। रामू की मुलाकात उस महिला से तब हुई जब वह पहाड़ों में लकड़ी काट रहा था। महिला ने कहा कि उसके माता पिता दोनों मर चुके हैं और कियान जनजाति ने उसके घर पर कब्जा कर लिया और उसे बाहर निकाल दिया है, इसलिए वह अब बेघर हो गई है। दयालु रामू उसे वापस घर लाने के लिए इच्छुक था। रामू के घर पर रामू की मां ने महिला के लिए सूप बनाने के लिए अपने कीमती सफेद चावल निकाले और उसके साथ शांति से बातचीत की। महिला मुस्कुराई और पैर धोए, बहुत शांत और गर्म लग रही थी। रिया को रामू मिल गया और रिया अभी भी पैर धो रही थी। रिया को यह साधारण सा घर बहुत पसंद आया, इसलिए उसने रामू से शादी करने और उसे न छोड़ने का फैसला किया। जैसे जैसे दिन बीतते गए, उन दोनों के बीच अच्छे संबंध बन गए और उन्होंने घास में झींकसी का पीछा किया। जल्द ही पहला बच्चा पैदा हुआ। महिला ने लगातार 3 साल तक बच्चों को जन्म दिया। गांव वालों को अचानक एहसास हुआ कि इतने सालों के बाद भी रिया की शक्ल सूरत में कोई बदलाव नहीं आया है। हालांकि रामू की मां, जो हर दिन उसके साथ रहती थी, ने इस पर ध्यान नहीं दिया। अब उसकी जिंदगी खुशियों से भरी हुई है। उसकी पत्नी और बच्चे उससे ज्यादा खुश हैं। वह पूरी रात अपनी पत्नी के साथ बिताता है। पत्नी को जल्दी करने दो। महिला को रामू की विचारशीलता सबसे अधिक पसंद आई। रामू के काम खत्म करने के बाद महिला ने हमेशा की तरह दीपक के नीचे कपड़े सिल दिए। रामू ने अनजाने में उसकी ओर देखा और अचानक महसूस किया कि प्रकाश के नीचे उसकी पत्नी बहुत परिचित लग रही थी। उसे अचानक एक धूल भरी याद आ गई। उस आदमी ने एक खूबसूरत महिला से अपनी पत्नी के रूप में शादी की। महिला कोमल और शांत थी और उसने उसके लिए 3 अच्छे व्यवहार वाले और प्यारे बच्चों को जन्म दिया। हालांकि गांव वालों को धीरे धीरे पता चला कि महिला बूढ़ी नहीं लगती। समान उम्र के अमीर आदमी बूढ़े हो गए थे, जबकि वह अभी भी एक छोटी लड़की थी। हर दिन उसकी मुस्कुराहट लोगों का दिल जीत लेती थी। रामू भी उसके और उसके हर जोड़े के जूतों के बारे में बहुत विचारशील था। रामू खुद ही कपड़े बुनता है और इस गर्म छोटे जीवन में डूबा रहता है। हर दिन बच्चे सोने से पहले रामू के साथ काम करते हैं और रामू 5 लोगों के परिवार की देखभाल करता है। लाल रंग की महिला को जानबूझकर पुआल के सैंडल दिए गए थे। महिला को वे बहुत पसंद आए। रामू ने भी खुश चेहरे के साथ अपनी पत्नी की हथेली का आनंद लिया। महिला सांपों के साथ खेल रही थी और कपड़े सिलने लगी थी। रामू ने अनजाने में एक नजर डाली और अचानक पाया कि रोशनी के नीचे उसकी पत्नी की शक्ल बहुत जानी पहचानी लग रही थी। अगर आसपास का माहौल ठंडा हो जाता तो दालंग को तुरंत कुछ याद आ जाता। उस समय सर्दी बहुत ज्यादा थी, इसलिए वह उसी गांव के एक चाचा के साथ पहाड़ पर चढ़ गया। सड़क भारी बर्फ के कारण अवरुद्ध थी और उन दोनों को चलने में कठिनाई हो रही थी। नीचे उतरने में असमर्थ दोनों व्यक्तियों ने वजन हल्का करने के लिए सारी लकड़ियां दे दी और चलते रहे। फिर भी उन्हें दफनाया नहीं जा सका। जब रामू कमरे से बाहर निकला तो उसने केवल सफेद बर्फ देखी। उसका बड़ा भाई चला गया था और आकाश 2 आंखों में बदल गया था। वह इतना डर गया कि वह पीछे मुड़ा और भागना चाहता था, लेकिन वह बाहर नहीं निकल सका। जब उसने फिर से ऊपर देखा तो वह अपने चाचा के पास वापस आ गया। उससे बहुत दूर नहीं, वे दोनों बड़ी मुश्किल से एक छोटे से लकड़ी के घर में चले गए और एक बर्फ सफेद आकृति दिखाई दी। ऐसा कहा जाता है कि नीचे देखना सुंदर है, लेकिन जितना अधिक रामू ने अपनी पत्नी को दीपक के नीचे कपड़े सिलते हुए देखा, उतना ही वह भयभीत हो गया। उसे अपना पिछला अनुभव याद आ गया। उस वर्ष वह अपने साथी ग्रामीण के साथ स्कूल गया था। सड़क पर भारी बारिश का सामना करते हुए दोनों व्यक्ति बड़ी मुश्किल से एक छोटी सी झोपड़ी में छिप गए। रामू ने पहले चाचा को नीचे बिठाया और तेज हवा से बचने के लिए दरवाजा बंद कर दिया। फिर एक सफेद आकृति दिखाई दी और चाचा पर एक सांस फूंकी और चाचा बर्फ के मानव आकार में जम गए। रामू ने यह दृश्य अपनी आंखों से देखा। स्नो गर्ल ने भी अपना सिर घुमाया और उसे रामू के कमरे में कदम से कदम मिलाते हुए देखा। रामू इतना डर गया था कि उसने हिलने की हिम्मत नहीं की, लेकिन स्नो गर्ल ने देखा कि वह जवान लग रहा था, इसलिए उसने कहा कि वह उसे नहीं मारेगी, लेकिन उसे कसम खानी पड़ी कि वह उसके बारे में किसी को नहीं बताएगा, यहाँ तक कि सबसे करीबी लोगों को भी नहीं। अपनी जान बचाने के लिए रामू ने लड़की से बार बार वादा किया और फिर दरवाजे से बाहर चला गया।
जुगनू पलक झपकते ही असीम बर्फ में गायब हो गए। घर लौटने पर रामू बीमार पड़ गया। उसकी माँ ने उससे चिंतित होकर पूछा कि क्या हुआ है, लेकिन उसने कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की। सौभाग्य से वह छोटा था और कुछ महीनों की बीमारी के बाद ठीक हो गया और फिर से लकड़ी काटने के लिए पहाड़ों पर चला गया। इसी समय उसकी मुलाकात अपनी पत्नी से हुई थी। अभी अभी अपनी पत्नी के चेहरे पर जो भाव थे, उन्हें देखकर वह खुद को रोक नहीं पाया और उसे सारी बात बता दी। उसकी पत्नी ने भावशून्य भाव से सब कुछ सुन लिया और फिर उससे कहा, यह छात्रा मैं ही हूं। तुमने वादा किया था कि किसी को नहीं बताऊंगा, लेकिन अब जब तुमने बता दिया है तो मैं यहाँ और नहीं रह सकती। बाहर बर्फ के टुकड़े गिर रहे थे और घर का तापमान बढ़ रहा था। वह एक चक्र में घूम गई और हवा और बर्फ में गायब हो गई। रामू ने पुआल के चप्पल निकाले जो उसने उसके लिए बुने थे, लेकिन वे जल्द ही बर्फ में दब गए। रामू जानता था कि वह कभी वापस नहीं आएगी,